नमस्कार। एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 2.1, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 को हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 में भी सेम यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 4 है एक्सपेंड each of the following using suitable identities। हमें एक्सपेंड करना है using suitable properties। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम जल्दी से सारी आइडेंटिटीज को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए माइनस बी और a प्लस बी। अगली प्रॉपर्टी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। x प्लस a, x प्लस b, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, x प्लस AB and another property A plus B plus C का होल स्क्वायर। ये होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। इन प्रॉपर्टीज को आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए और याद करिए। अब देखिए, आप लास्ट वाली प्रॉपर्टी देख सकते हैं जिसमें 3 वैल्यूज हैं और हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चन में भी 3 वैल्यूज दी जाएंगी। यानी क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसे जल्दी से इरेज करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। इसे हम एक्सपांड करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम लिखेंगे using identity a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। Here a की जगह यहां पे क्या है x, b की जगह 2y और c की जगह है 4z। अब हम a, b और c इन तीनों की वैल्यूज को यहां पर पुट करने वाले हैं। तो देखते हैं a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर की जगह है 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a की जगह x मल्टीप्लाई b की जगह 2y प्लस 2bc यानी 2b की जगह 2y और c की जगह 4z प्लस 2ca, 2 को लिखा c 4z और a का वैल्यू है यहां पर x। तो हमने सभी वैल्यूज को एक एक करके पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का z स्क्वायर प्लस, देखिए 2 2 2 2 जा 4
और एक्स वाई। आगे बढ़ते हैं। 2 2 जा 4, 4 4 8 जा होता है 32, सॉरी 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 वाई जेड प्लस 2 4 जा 8 एक्स और जेड। हमने, ठीक है, हमने क्या किया, जो कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया और फाइनली हमारा आंसर निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 16z प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। तो इस प्रकार से हम एक्सपेंड किया हमने x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चंस थोड़े आपको लेंथी लग सकते हैं, लेकिन आपको सुटेबल आइडेंटिटी याद है कि कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में पुट हो सकती है, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड वाला सॉल्व करने वाले हैं। देखो फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे जो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले थोड़ा मॉडिफाई करेंगे जिससे हम आइडेंटिटी को इजीली पुट कर सके। देखिए 2x माइनस वाई है, इसे हमें माइनस की जगह प्लस साइन को लिखना होगा, तो हमने प्लस लिखा माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हमने सही लिखा, चेक करते हैं। 2y सेम है, प्लस माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस वाई आएगा, यानी हमने सही लिखा। और लिखा क्यों, क्योंकि हमें आइडेंटिटी के जैसे बनाना होगा। आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हमें प्लस का बनाना होगा। अब हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब अगर हम कंपेयर करें आइडेंटिटी के साथ तो यहां पे x का वैल्यू है 2x, b का वैल्यू है माइनस के y और c का वैल्यू है z। अब हम a, b और c इन तीनों ही वैल्यूज को आइडेंटिटी में पुट करने वाले हैं। तो देखिए, तो a स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर, b की जगह माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c की जगह z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 2x और b की जगह माइनस का y प्लस 2bc, तो 2b की जगह माइनस y और c की जगह आएगा z। उसके बाद 2ca प्लस 2c की जगह z और a की जगह आएगा 2x। तो हमने सभी वैल्यूज को पुट कर लिया। अब हमें केवल कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर निकल आएगा। 2 का स्क्वायर 4x का x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर होगा प्लस का y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा माइनस y के साथ, तो वैल्यू आएगा आपका निगेटिव, यानी 4xy। अब यहां पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड के साथ होगा तो आएगा माइनस का 2yz। यहां तक हो गया क्लियर। एंड लास्ट वाला 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 और 4 का x z के साथ 4xz।
तो यही हमारा आंसर होगा 2x माइनस वाई प्लस जेड। अगर हम इसे एक्सपांड करेंगे तो निकल के आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, और आपको कुछ समझ ना आए तो घबराना नहीं, जो घबराहट की आपका रीजन है उसे कमेंट में लिख दीजिए, हम आपके घबराहट के रीजन को जरूर दूर करने वाले हैं। तो ये इस प्रकार हमने सेकंड वाला को भी सॉल्व कर लिया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला सेकंड वाला हो गया एंड थर्ड वाला है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसमें भी हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम कंपेयर करेंगे तो हियर a का वैल्यू आएगा यहां पे माइनस 2x, b का वैल्यू होगा 3y और c का वैल्यू होगा 2z। अब a, b और c इन तीनों के वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी a स्क्वायर यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a की जगह माइनस 2x, b की जगह 3y प्लस 2bc। तो हमने 2 लिखा, b की जगह 3y और c की जगह 2z, और लास्ट में आएगा 2ca प्लस 2c की जगह 2z और a की जगह माइनस का 2x। काफी लेंदी हो गया। हाँ, अब देखिए माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, z का z स्क्वायर। अब देखो 2 का माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 तिया 12 x y, ये एक पूरा हुआ। अब देखिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 6 2 जा 12 प्लस 12 yz। एंड लास्ट वाला टर्म देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 का माइनस 2 के साथ यानी माइनस का 8, माइनस का 8xz। यही एक्सपेंडेड फॉर्म होगा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर का। तो इस प्रकार हमने एक्सपेंड किया माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 को हमने सॉल्व किया। आशा है आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 7 is 357. Find the smallest multiple. Option A 112, option B 126 या ऑप्शन C 119। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।
नमस्कार, हैंड ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 को सॉल्व किया था। तो जिन मित्रों ने पार्ट 1 को नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए और क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 को जरूर देखिए। पार्ट 2 में भी हम 3 सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। हमें सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार मॉडिफाई करेंगे कि हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिली पुट हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, 3a प्लस माइनस 7b को हमने लिखा प्लस माइनस c को लिखा एंड होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें आइडेंटिटी पुट करने में इजी हो जाएगा। अब हम आइडेंटिटी लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a की जगह 3a, b की जगह माइनस 7b और c की जगह है माइनस c। ठीक है, a की जगह 3a, b की जगह माइनस 7b और c की जगह माइनस c। अब हम पुट करेंगे a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने 2 को लिखा, a की जगह 3a और b की जगह माइनस 7b। उसके बाद है 2bc प्लस 2, b की जगह माइनस 7b और c की जगह माइनस c। उसके बाद 2ca, तो हमने 2 को लिखा, c की जगह माइनस c और a की जगह है 3a। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, a का a स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर होता है प्लस का 49, प्लस का 49b स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 और 6 7 जा होता है 42, माइनस का आएगा 42ab। अगला टर्म देखेंगे 2 7 जा माइनस का 7 है तो माइनस का 14 और माइनस का 14 का माइनस c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस, यानी प्लस 14bc। 2 का मल्टीप्लाई माइनस c के साथ करेंगे तो माइनस 2c और माइनस 2c का 3a के साथ करेंगे तो माइनस का 6ac। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म 3a माइनस 7b माइनस c के होल स्क्वायर का। आप चाहो तो इसे हाईलाइट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म निकाला 3a माइनस 7b माइनस c का। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और 5 वाले को सॉल्व करने वाले हैं। 5 वाला क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। 4 वाला सॉल्व हुआ, 5 वाला माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर।
सबसे पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। -2x प्लस 5y प्लस माइनस का 3z का होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम कंपेयर करके लिखेंगे। हियर a की जगह है -2x, b की जगह है 5y और c की जगह है माइनस का 3z। a, b और c इन तीनों के वैल्यूज को पुट करेंगे। a का स्क्वायर यानी -2x स्क्वायर प्लस b की जगह 5y का होल स्क्वायर प्लस c की जगह -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह -2x और b की जगह 5y, 2bc प्लस 2b की जगह 5y और c की जगह माइनस का 3z प्लस लास्ट वाला 2ca। तो हमने 2 लिखा, c की जगह -3z और a की जगह है -2x। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस का 4x का x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9z स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ होगा तो 4 और -4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो माइनस का 4 5 जा 20xy। अब देखिए 2 का 5 से 10, 10 का -3 से करेंगे तो माइनस का 30, -30yz। लास्ट वाला टर्म 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो माइनस का 6, माइनस का 6 का -2 के साथ तो प्लस का 6 दूनी 12xz। तो ये आया एक्सपेंडेड फॉर्म -2x प्लस 5y -3z के होल स्क्वायर का। तो ये हमने सॉल्व कर दिया कुछ 5 वाला। अब हम 6 वाले को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी यूज करना आता है तो इजीली ये क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। चलिए 5 वाला कंप्लीट हुआ। 6 वाला 1/4 a -1/2 b -1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसे मॉडिफाई करेंगे जिससे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाए। तो देखिए सबसे पहले हम इसे a/4 लिख सकते हैं प्लस इसकी जगह हम b/2 हमने माइनस का b/2 लिख दिया प्लस माइनस का 1। अब हम इसमें इजीली आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करते हैं तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कंपेयर करेंगे और
ए का वैल्यू आएगा ए अपॉन 4, बी का वैल्यू माइनस बी अपॉन 2, सी का वैल्यू है माइनस का 1। ए, बी और सी इन तीनों ही वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर यानी ए अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2ab, 2 ए की जगह ए अपॉन 2 और बी की जगह माइनस बी अपॉन 2। उसके बाद प्लस 2bc, तो हमने 2 लिखा, b की जगह माइनस बी अपॉन सी और c की जगह माइनस 1, 2ca, 2 माइनस 1 और a की जगह हमने लिखा a अपॉन 2, a अपॉन 4 सॉरी। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। a अपॉन 4 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन 16 माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस का 1। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस ए बी अपॉन 4 आएगा। अगला टर्म सॉल्व करते हैं। 2 का माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2b और माइनस माइनस प्लस यानी ये आएगा 2b अपॉन c। एंड लास्ट वाला टर्म देखते हैं, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा माइनस का a अपॉन 2। तो यही एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 1 अपॉन 4a माइनस 1 अपॉन 2b माइनस 1 के होल स्क्वायर का। आप चाहो तो इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 72 इफ one number is double the other number, find the numbers. Option A 21 48, option B 25 50 या ऑप्शन सी 23 46। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।